Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS201 Introduction to Programming Online Classes का लेक्चर नंबर 4। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। चलें आए स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? सारे खैर आफियत से हैं? आपके एग्ज़ाम सुना आगे पीछे हो गए हैं? आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल साफ स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है जी। आज हमारा लेक्चर नंबर, कोई नोटिफिकेशन आया है जी? यस सर, सैयद अली। स्टार्ट करते हैं जी। हमने पढ़ लिए थे लेक्चर, कल हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। और हमने पढ़ना आगे डाटा की कुछ टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक ऊपर तक पढ़ लिया था हमने शायद। यहाँ पे कहाँ तक पढ़ लिया था? ये लेक्चर कंप्लीट हो गया था सर। ये थर्ड लेक्चर कंप्लीट था, फोर्थ स्टार्ट अच्छा, ओके करना। ओके ओके ओके। थर्ड कंप्लीट हो गया था, 4 है। हाँ, कल भी क्लास हुई है। ठीक है, ये पढ़ लिए थे ना हमने, ये वाले ऑपरेटर सारे? यस सर। जी, हमने ऑपरेटर पढ़ लिए थे, बिल्कुल पढ़ लिए थे। ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं बताएं बताएं। चलो इकट्ठा ही टेस्ट लेंगे, अब क्या टाइम वेस्ट करना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 से पहले जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डाटा टाइप्स। टाइप्स कौन कौन सी होती है? अच्छा, मैं डाटा टाइप्स में मैंने शायद आपको एक चीज़ नहीं बताई कल। हमारे पास ना एक एक बड़ी स्पेशल टाइप की ना मशरूम डाटा टाइप भी है, जिसको शायद हमने कल डिस्कस नहीं किया। उसको कहते हैं वॉइड डाटा टाइप। वॉइड, ये भी एक डाटा की टाइप होती है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? ये कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। मतलब ये समझ लें कि एक ऐसी डाटा टाइप है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसका कोई भी साइज नहीं है। हमने कल पढ़े थे, रेंजेस पढ़ी, साइज पढ़े, उनके तमाम चीज़ें पढ़ी। लेकिन ये जो वॉइड डाटा टाइप है, इसका साइज बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, ये सम टाइम हम यूज़ करते हैं जब हमें इसकी कोई रिटर्न वैल्यू हमें प्रोग्राम में नहीं चाहिए होती, तब पढ़ते हैं। तो खैर मैं इतनी बताऊंगा, आगे इसकी तफसील आएगी, पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर, इसमें सैम्पल है, एग्जाम्पल हैं, एक्सप्रेशंस हैं, यूज़ ऑफ ऑपरेटर। जो ऑपरेटर हमने पढ़े हैं उनका यूज़ देखेंगे क्या चीज़ें हैं। वो कहता है कि अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आना है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आना, आपने आगे कहना है सर जी कोई सवाल नहीं आया था, एक ही लाइन लिखी हुई थी और आगे पता नहीं क्या करना था। ठीक है, तो हमें तो समझ ही नहीं आई होना क्या था। उन्होंने भी ऐसा ही करना। ये देखो, उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर हम इसको कह दें कि ये क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सच है। क्वेश्चन क्या लिखा है? उसने बोला कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूजर टू इंटर द एज ऑफ द ईच स्टूडेंट। अब ये उसने पूरी एक लंबी जो है आपको स्टेटमेंट लिख दी है, लेकिन एक ही लाइन में, क्योंकि कोडिंग सिंपल सा इतना ही सीन होता है। उसने आपको अब यहाँ पे कहा क्या क्वेश्चन, उसने बोला है 10 स्टूडेंट्स की एज ले लो, उनकी एवरेज एज निकालो। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला कि हर यूजर की एज आपने प्रॉम्प्ट यूजर करनी है, यानी कि यूजर से लेनी है। अब यहाँ पे जो यूजर से वैल्यू लेनी है, उसके लिए मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाई हुई है, सीन की। सोल्यूशन उसने यहाँ पे बता दिया, आपने पढ़ लेना है। और लेकिन अगर आप इसको हल्का सा रीड करवाना चाहें तो मैं करवा देता हूँ। वो कहता है कि स्टूडेंट्स इन द होल नंबर ईयर्स ओनली। मतलब यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम इंट क्यों इस्तेमाल करेंगे। वैसे सोचने की बात है कि हम एज एज के लिए इंट क्यों डाटा टाइप लेंगे। डाटा टाइप कल बता दी थी, अब हम यहाँ पे इंट ही क्यों लेंगे, फ्लोट नहीं लेंगे, डबल नहीं लेंगे। तो इसके लिए वो ये कह रहा है कि हमेशा आपने कभी किसी लड़की से पूछा हो कि आपकी एज कितनी हो गई है, तो अगर उसकी एज 21 साल और कुछ 6 महीने होगी ना, तो वो 6 वाले छुपा देगी और बाकी के बोलेगी मेरी 21 साल एज है। अगर आप किसी लड़के से पूछेंगे तो वो भी सेम करेगा। अगर वो 30 साल का है तो वो बोलेगा, मतलब 30 साल और कुछ 7 महीने का, तो वो बोल देगा भाई जी मैं अभी 30 साल हूँ, या वो बोल देगा मैं 31 साल का हूँ। ठीक है, यानी कि कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं 13.5 की हो गई हूँ, मैं 21.5 की हो गई हूँ। इशारिया होता ही नहीं है एज में,
मतलब ऑकवर्ड सा लगता है। इसी तरह उसने यहाँ पे बोला अगर आप किसी को बोले कि आप कब पैदा हुए, तो वो आपको बोलेगा मैं 1975 में पैदा हुआ या 1993 में पैदा हुआ या 96 में या कुछ भी समथिंग। तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं 97 के सेंटर में पैदा हुआ था, मेरी एज ना खा जो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम रियल वर्ड, जिसको हम इंटीजर में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम एज के लिए जब भी वैल्यूज, मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ जो कि शायद आपके लिए ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, आप लोगों को इनका नहीं पता, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ऑफ कोर्स हम इसको इंटीजर में इसलिए लेंगे, आप कल को मुझसे क्वेश्चन करें सर जी हमने फ्लोट में क्यों नहीं ली थी एज, तो मैं बता रहा हूँ कि एज और ये जो साल हैं, ये महीने, हमने कभी इनके साथ इशारिया लगाने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्या? रिकॉर्डिंग भी चेक कर लें, हो रही है? ओके, आवाज़ आ रही है? सर आ रही है, क्लियर इंटरनेट आ का रही है। इशू रहता है तो मुझे बार बार पूछना पड़ता है, अक्सर मैं अकेला ही लगा रहता हूँ, बाद में पता चलता है स्टूडेंट नहीं है। अब यहाँ पे उसने एज लेनी है, अब एज शेज ये सारी चीज़ें इनकी तरफ जाने से पहले हम ये करते हैं कि इसका प्रैक्टिकली डायरेक्ट देख लेते हैं, इतना मुश्किल लेक्चर नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पे, हमें पता कि हमने पढ़ा है कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, आपको थोड़ा इसको जूम कर लूँ, इधर मुझे भी नज़र आता है आपको भी आता है, हमने इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पढ़ ली थी। ठीक है, एंड रिटर्न 0, वही करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ये, मतलब इसके अंदर हमने बॉडी लिखनी है अपने प्रोग्राम की। मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की टाइप कुछ भी। अब आपको पता चल गया, मैंने इंट लिख दिया, आपको फौरी पता चल गया सर ना आगे जो भी गोलमाल करेंगे वो काउंटिंग वाला होगा, यानी कि रियल वर्ड नहीं होगा, वो इंटीजर टाइप का कुछ होगा, यानी 1 2 3 4 6 समथिंग कुछ। इंट लिख दिया, डाटा टाइप क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर वेरिएबल, मैंने आपको बोला था कुछ भी हो सकता है, रूल मैंने आपको कल 1 बाय 1 बता दिया था जो कि आपको नहीं पता होंगे। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ एज, मैंने एज कह दिया, मेरे पास एज 1 है, मैंने अब एक ये वेरिएबल ले लिया। अब क्या है मेरे पास वेरिएबल एज, वेरिएबल का नाम पूरा वेरिएबल है एज 1, इसमें मैं स्पेस नहीं दे रहा क्योंकि अलाउ नहीं है। एज 1 एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप है इंट, और एंड पे सेमी कोलन क्यों लगना है मैंने आपको कल बता दिया, टर्मिनेटर का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमने अब इसको बताने की कोशिश करनी है कि वेरिएबल हमने किस तरह के लेने हैं। अब उसने हमें यहाँ पे बोला है कि 10 वेरिएबल 10 स्टूडेंट है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने वेरिएबल लेना है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास, मैं उसको एज 1 नहीं कहता, उसने बोला था, अपना क्वेश्चन रीड कीजिएगा, उसने बोला यहाँ पे कि एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, क्या चीज़ लेनी है, एज। अगर आप यहाँ पे बोलें कि एज ऑफ स्टूडेंट 1, एज यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट 1, तो ये भी एक वेरिएबल है, नो इशू, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमें स्टूडेंट का नाम नहीं लिखना चाहिए, हमें थोड़ा सा कोड को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहिए, इस पर पावर होती है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम बनता है। हमने सिर्फ उसकी एज लेनी है तो एज लिख दी, एज 1 स्टूडेंट की लिख दी। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने दूसरा वेरिएबल लिख दिया, एज लिख दी मैंने दूसरे स्टूडेंट की, 2 स्टूडेंट की एज होगी, मैं कहता हूँ कि मैंने एज लिख दी थर्ड स्टूडेंट की। इसी तरह मतलब मैं थर्ड लिख देता हूँ साथ में, थर्ड स्टूडेंट की एज लिख दी, मैं लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ कि मैं 10 स्टूडेंट की एज लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंटर करता हूँ, और 1 2 3 एंड मैं 4 कर देता हूँ, 4 5 6 7 8 9, ये कोडिंग स्टार्ट है, जिसको समझ नहीं सॉरी पूछ लेना है, दूसरी बात कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 10, 10 लोगों की हमने एज लेनी है, तो हमने क्या किया, 10 वेरिएबल ले लिए हैं, वेरिएबल 1 2 3 4, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है तो वेरिएबल अलग होगा, हमने सबकी एज ले ली है। अगर मैं ये कहूँ कि हम यही मेथड कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि, अब देखो कितना लंबा कोड हो गया, अगर मैं यही कोड कुछ इस तरह से लिखूँ कि इसको कंट्रोल आल करता हूँ, कंट्रोल आल कंट्रोल सी कंट्रोल न्यू कंट्रोल वी किया, और मैं कहता हूँ कि मुझे साथ में ना ये जो इंट है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने इंट ख़त्म कर दिया, मैंने यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दिया, और जो चीज़ मैं कल बता चुका हूँ आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों करने लगा हूँ मैं ऐसा, ट्रिक की चीज़ें हैं आपके लिए, आपको आई नो कि आपको पहले आती होंगी, लेकिन मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है। पैसे लिए जी आप लोगों से। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंटर में सेमी कोलन है ना, इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं,
लें जी, अब हमने स्टूडेंट्स की एज ले ली, कितने स्टूडेंट्स की एज ले ली, हमने 10 स्टूडेंट्स की एज ले ली, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 5 6 7 8 9 10। हम एज को एक ही लाइन में ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल है, जितने मर्जी वेरिएबल हैं हम उनको एक लाइन में ले सकते हैं। आपने कल को ये बात नहीं पूछनी कि सर जी हमने एक ही लाइन में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने उसको सिर्फ बता दिया कि जब इन सब की मतलब अगर 10 लड़कियां एक लाइन में खड़ी हैं तो वो लड़कियां हैं तो एक लाइन में खड़ी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 लड़कियां वो एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10 लड़के और 10 लड़कियां एक लाइन में खड़ी नहीं करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, तो हम उनकी डाटा टाइप अलग कर देंगे, लड़कियां लड़की की साइड पे जाएं और लड़के लड़की की साइड पे जाएं। तो जब इन सब की डाटा टाइप, पिछले हमने इसमें देखा जब सबकी डाटा टाइप इंट है तो हम इतना कोड लंबा क्यों कर रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइन ज्यादा होंगी। तो ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगती है, और ये वाली जो चीज है थोड़ी सी ठीक लगती है कि प्रोग्राम जो है लाइन कम रहती है, इसलिए ये दोनों मेथड आपके ट्रू हैं। मैं आपको इसी मेथड से बताता जाऊंगा। हमने ले ली लोगों की, अब उसने बात बोली थी कि 10 लोगों की एवरेज एज लेनी। एवरेज एज आपने कभी कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हम ये बात करते हैं, मैं और मेरा दोस्त क्या करते हैं कि हम चले गए बाजार, हमने थोड़ी की शॉपिंग, मैं और मेरा दोस्त हमने क्या लिया, हमने मतलब कि 10 रुपए की चीज़ जो है वो मतलब मैंने ले ली, और 10 रुपए की चीज़ जो है उसने ले ली, और मतलब क्या किया, पैसे मैंने दे दिए 20 रुपए, पहले वाले को भी मैंने दिए, दूसरे वाले दुकानदार को भी मैंने दिए। फिर हम आगे गए, हमने कहा कि हमने जो है फिर कोई चीज़ ले ली 20 रुपए की, ठीक है, और हमारे टोटल पैसे हो गए 40 रुपए। अब हमें ये पता है कि हमारे टोटल खर्चा कितना आया, 40 रुपए टोटल खर्चा आया। तो अब हम घर आ गए हैं तो हमने मतलब हिसाब किताब करना है, भाई मेरे गरीब आदमी के 20 रुपए वापस दे दो। तो हमने क्या करना है कि हमने करना है कि 40 को डिवाइड कितने लोगों पे कर देना है, हमने, हम लोग ही दो थे तो हमने दो पे डिवाइड करना है ना, दो लोगों पे डिवाइड कर दिया। ये 40 क्या था एक्चुअल में, 40 एक्चुअल में टोटल वैल्यू थी। जब तक हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं पता होगी, हमको जितने लोग हैं उसकी डिवीजन नहीं पता होगी, तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते। अब हमने जब 20 को 40 में डिवाइड किया, कितना आंसर आता है, मेरे ख्याल से 2 आता है, शायद 2 ही आता है। तो मतलब कि हमें एवरेज निकालने के लिए पहले टोटल चाहिए, और टोटल के बाद फिर हमें एवरेज निकलेगा। तो उसने क्या बोला कि एवरेज निकालो, तो अब उसने जो वर्ड यूज किया ना एवरेज, उसने बोला एवरेज के क्या स्पेलिंग है आई डोंट नो। अब एवरेज एक हमें यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। एवरेज जब इस्तेमाल करना है तो ऑफकोर्स टोटल भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज से पहले हम कर देते हैं कि हम कर देते हैं टोटल। हमारे पास एक वेरिएबल टोटल आ गया, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक एवरेज आ गया। अब हम बात किस में कर रहे हैं, टोटल भी एक वैल्यू होगी तो इसकी भी कोई डाटा टाइप होगी, इंट लगा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है क्या। और उसके बाद हमें जब एवरेज चाहिए, इसको हम फ्लोटिंग में ले सकते हैं या आप इंट में ले लो। अब हमें जो वेरिएबल हमने इस्तेमाल करने, हमें एज टोटल में चाहिए, हमें एज एवरेज में चाहिए, और हमें उसके बाद एज भी चाहिए। 10 लोगों की हमने एज भी मेंशन कर दी, एवरेज भी मेंशन कर दिया, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब इसको यहाँ पे, अब ये सारी 1 बाय 1। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस कोड को ना ईजी करने की कोशिश करने लगा हूँ। हम ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे एक जगह पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, या फिर मैं साथ ही यहाँ पे एवरेज AGE लिख देता हूँ, ठीक है। एवरेज भी लिख दिया, टोटल भी, ये दोनों मेथड में बता रहा हूँ आपके वैलिड है। अब सारे वेरिएबल क्लियर हैं, अभी तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे अभी यहाँ से पूछे। समझ आ गई ये बात, सिंपल सा तरीका है। जो चीजें उसने कही हैं यस सर। आपको कोड के अंदर सारी पता होनी चाहिए, वो वेरिएबल्स के नाम पता होने चाहिए। टोटल पता है, एवरेज लेना है एवरेज लिखो, एज लेनी है एज लिखो। 2 स्टूडेंट्स, हम थोड़े स्टूडेंट्स कम कर लेते हैं यार, ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स कर दिए मैंने, ठीक है। अब हमने सबको ले लिया, तो क्या करें, हम ऐसा करते हैं, हम ना थोड़ा इस मेथड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा ना ये मेथड हमें इजी लगता है, कोड थोड़ा समझ में आता है, इशू कोई नहीं है, जैसे आप कहोगे वैसे ही हम खुश हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया, एज 1 एज 2 एज 3 डाटा टाइप सबकी इंट है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के टोटल, टोटल के भी ऐसे लिख देता हूँ, टोटल के क्या स्पेलिंग होते हैं, टोटल भी लिख दिया, और उसके बाद हम एवरेज भी लिख देते हैं, एवरेज, एवरेज AGE होता है, कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है। अब ये वाली चीज़ मैं ख़त्म कर दूं अगर आप लोगों की इजाज़त हो, ये लो जी ख़त्म कर दी हमारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले मेंशन की थी, ये भी वही चीज़ है। एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एज, और उसके बाद टोटल, टोटल के साथ अगर आप एज लिखना चाहते हैं तो साथ में एज लिख दें, एज लिख दें, वेरिएबल कंप्लीट है। एवरेज के साथ आप एज लिख दें, एज लिख दें,
एक चीज बता दूं, जब आप एक वेरिएबल पहले लिखा होता है उसके साथ आप दूसरा वेरिएबल अटैच करते हैं तो कोशिश करिएगा कि उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दें ताकि पता चले। अब हमारी पास एवरेज एज, टोटल एज, ये सारी चीजें हैं। अब हमें क्या करना है कि वेरिएबल क्लियर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें कहना है कि एक हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि कमेंट देते हैं, जो कि कंपाइलर के लिए नहीं, सिर्फ हमारे समझने के लिए। नाउ वी शुड पुट एज ऑफ ऑल वन बाय वन। ठीक है, अब हम सब की वन बाय वन एज पुट करेंगे। अब एज पुट करने से पहले हमें क्या करना है, नहीं एज ही पुट करते हैं पहले। आपको मैंने बताया कि जब भी आपने कोई चीज स्क्रीन पे जाके यूजर से प्रॉम्प्ट करवाना, यूजर प्रॉम्प्ट मतलब कि जब कोड रन हो जाए ना तो फिर कोड पूछे कि फर्स्ट स्टूडेंट की एज क्या है, ये नहीं कि आप सी आउट करवा दें। पहले ऐसा करता हूँ मैं खुद ही सी आउट करवा देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, सी आउट, हम क्या देते हैं, द एज ऑफ स्टूडेंट। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टूडेंट वन की एज कर देते हैं, एज स्टूडेंट वन की कर दी। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर हमने मेंशन किया है। मैं डायरेक्ट इसको करवा रहा हूँ आउटपुट। ठीक है, डायरेक्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी वाहिदा मालदा आ गए थे, वालदा माजदा आ गए थे। क्या मैं करवा रहा था भला, रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं है, ठीक है। हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा था। अच्छा, मतलब हमने एज स्टूडेंट वन, अब हम यहाँ पे एज स्टूडेंट वन कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉपी किया, हम इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया, पेस्ट कंट्रोल वी किया, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट वन की एज हमने की, यहाँ पे स्टूडेंट टू की एज, फिर थ्री की एज, और फोर की एज, और फिर फाइव की एज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इन सबको, अब हमने यहाँ पे एज 1 2 3 4 सी आउट तो करवा दी, लेकिन हमने इनको एज दी नहीं। यहाँ पे ये मेरा ये जो है ना टर्मिनेटर गलत लगा हुआ है, ये समथिंग इस तरह से होना था, सॉरी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे चीज भेजने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी कोई वैल्यू होगी तो स्क्रीन पे जाएगी ना, लेकिन हमने इनको वैल्यू नहीं दी हुई। मैं फर्ज करूँ अगर इनको कोई वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे हम इनको कोई वैल्यूज दे देते हैं, हम इनको आगे वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको कल बताया था कि बहुत सारे मेथड हैं। एज वन हमारे पास है, इसको मैंने इक्वल कर दिया, 3 एज दे दी। ठीक है, उसके बाद जो एज हमारे पास टू थी उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको वैल्यू दे दी 4 दे दी। ठीक है, सॉरी, उसको मैंने वैल्यू 4 दे दी। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ आपने कॉपी कॉपी नहीं खेलना, कॉपी कॉपी मैंने खेलना है गला खराब। अच्छा, हमने सब की एज जो है ना, कुछ दे रहा हूँ मैं इनको एज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोड को रन करवाने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ, शॉर्ट कमांड, इसको मैंने किया, हमें एरर शेरर बताएगा। अब हमें एज थ्री क्या उसने एरर दे दिया है, एज वन प्रीवियसली डिक्लेयर, दो बार कहाँ डिक्लेयर होगी मेरे पास, एज वन यहाँ पे, एज 1 2 3, सॉरी मैंने गलती की, मैंने उनको आगे चेंज नहीं किया, 4, और यहाँ पे 5 लिखना था, 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5। आई होप कि अब एज वन 1 1 1 1 2 2 3 4 5, एज वन एज टू एज थ्री एज फोर, एज वन एज टू एज थ्री एज फोर, क्या कहते हैं जी, एज वन इंट एज वन प्रीवियसली डिक्लेयर है। दो बार एज वन कहाँ पे डिक्लेयर है, एज वन पहले एज, था अब नहीं है। मेरा तो पावर शेल भी ठीक है, नो इशू है, कोई ऐसा सीन नहीं। इसको ख़त्म ही कर देता हूँ ना, ओके, उसे नहीं करना चाहिए ना ऐसा। एज वन एज टू एज थ्री एज फोर एज फाइव सब कुछ क्लियर है। एज वन किया और उसको वैल्यू दी, और वैल्यू क्या दी मैंने, कुछ ऐसे दे दी, और ये कर दिया, कोई इशू नहीं है, क्या बदतमीजी है यार। इंट एज वन री डिक्लेयर्ड 1 2 3 4 5, यही मसला है इस पावर डेव सी, एज वन एज टू एज थ्री एज फोर एज फाइव और वगैरह वगैरह, कोई बदतमीजी है। खैर मैं इसको नए कोड में कॉपी करके ले जाता हूँ यहाँ पे पेस्ट किया, इसको रन करते हैं।
कोई इशू है तो फिर मेरा पावर शेल नहीं चल रहा। ये बदतमीजी है, यकीन करो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे इशू आते रहेंगे, कोड बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, इनकी अब इनको ना इंट कर देता हूँ ताकि उसको यकीन आ जाए कि हमने कोई गलती नहीं की। इंट मैं जी 1 2 3 जो आपने वैल्यू दी है ये हमें अपनी मर्जी से देनी है। आपकी अपनी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये वैसे आपको ना एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल इजी सा है। अब कोशिश कर लेते हैं क्या बदतमीजी करता है। कोड में कहा है कि 10 टाइम्स स्टूडेंट की एज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उन्होंने एज वैल्यू तो नहीं दी है। नहीं नहीं, कोई एज नहीं देगा, वो सिर्फ आपको बोलेगा कि आप एग्जाम्पल ले लें। ये ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। सब कुछ ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम दे भी वही रहा है कि कहता है कि int एज वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, और मैंने डिक्लेयर भी की हुई है। एज वन है जी, इंट एज वन है, इंट एज टू है। ये बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि कोड गलत नहीं है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि आपने एज वन 2 बार डिक्लेयर की हुई है, और मैंने एज वन कहाँ पे 2 बार डिक्लेयर की है? कहीं पे भी नहीं की। खैर पता नहीं यार, कोई इशू है, मैं इसको क्लियर करता हूँ बाद में। कोड भी बिल्कुल ठीक है। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी। एवरेज एज के साथ कामा लगा हुआ है। हाँ जी, देखा ना। 5 नंबर पे 5 नंबर पे और ढूंढो। कभी कभी आपका कोड सामने नहीं आपको नजर, देखा मैंने कहा था ना हमारा कोड ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखिएगा, मैं चीज बताने जब लगा था आपको, एक दिन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि यहाँ ये जो यहाँ पे हमारे पास होता है ना, सिर्फ ये वाला साइन, ये जो करली ब्रेसेस वाला साइन होता है, सिर्फ एक साइन हमें 9 घंटे तक नहीं मिला था कि 5 लोगों को। अच्छा, एज ऑफ स्टूडेंट 1 आ गई, एज ऑफ स्टूडेंट 4 आ गई। ये चीज आपने गौर करनी है कि ये स्क्रीन पे लिखी लिखाई आ गई है। आपसे कोई स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन नहीं पूछ रही आपसे कि आप एज डालो। तो इसका मतलब है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें तो ये वैल्यूज फिक्स हो गई हैं, मतलब कि वो एक ही एज के लिए फिक्स है। ये तो फिर कोई सॉफ्ट मेरी जान फुल जूम है, अपना मोबाइल जूम करो। अगर वो मतलब आपको कह देता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, इसका मतलब है आपने जो वैल्यू उसको लगा दी वो तो फिक्स है, इसलिए वो कहता है यूजर से वैल्यू लो बार बार। अब इसी कोड का दूसरा रुख देखते हैं। इसी कोड का दूसरा रुख देखते हैं, कहाँ पे थे हम? ये इशू नहीं था, इसमें कोई और ही इशू था। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या समझाने लगा था मैं। अच्छा, हमने यहाँ पे एज, यहाँ पे जो सी आउट करवा दी है ना, वन बाय वन हमने उसको सी आउट करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ कि उसको ये वाली जो मैंने वैल्यूज दे दी है ना, अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। अब मैंने उसको यहाँ से खत्म कर दिया। अब मैं ये यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ उसको पहले सिंपल वैल्यू बताता हूँ कि एज वन मैंने उसको बोल दिया, फिर मैंने उसको बोल दिया एज टू बोल दिया, फिर मैंने उसको बोल दिया कि एज हमारे पास 3, फिर मैंने उसको बोल दिया एज हमारे पास 4, फिर मैंने उसको बोल दिया एज हमारे पास 5। ठीक है, और शुरू में हमने इसकी डाटा टाइप बता दी इंट। इंट एज वन, एज टू, एज थ्री, एज फोर, एज 5, चीज़ें क्लियर है। अब हम क्या कहते हैं, नाउ यू शुड पुट द वन बाय वन। अब इसको स्क्रीन पे लेने के लिए मैं स्टेटमेंट्स, अजान भी हो रही है साथ में, यहाँ पे हम उसको एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं। वन बाय वन, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको ऐसे कह देते हैं। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि यहाँ पे सी नहीं लगना, सी आउट लगना है। मैं कुछ पहले और लिखने लगा था, बात बता के जाएंगे हम। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम उसको कहते हैं कि पहले हमारा ये जो टर्मिनेटर ना यहाँ पे लेके आओ, हम कहते हैं सी इन। अब हम ये उसको एक्सट्रैक्शन दे के हम कहते हैं एज ऑफ स्टूडेंट 1 लगा देते हैं, एज 1 की कर दी, एज ऑफ स्टूडेंट 1 कर दी। अब इस चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, और इसको मैं एंड पे थोड़ा दूर कर देता हूँ। 1 2 3 4
5। प्लीज इंटर एज ऑफ कर देते हैं, ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक हो गया जी, थोड़ा स्पेस डाल दिया, एज ऑफ स्टूडेंट 1। अजान हो रही है, मैं थोड़ा खामोश हूँ, करते हैं बात। आवाज आ रही है? अब जो बात उसने बोली थी ना, यूजर प्रॉम्प्ट वैल्यू करनी है, वो हमने यही काम किया कि यूजर से वैल्यू लें, वैल्यू गेट फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर से वैल्यू गेट करनी है, इसी का मतलब जो उसने 10 लोगों की बोली है, मैंने सिर्फ 5 लोगों के लिए, आगे आप वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे, एंड पे हम कोड को जाते जाते कर देंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, सी आउट। सी आउट का मतलब है स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग सेम एज इट स्क्रीन पे चली जाएगी। यहाँ पे 2 कर दें, 3 कर दें, 4 5। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट आएगी, प्लीज इंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, स्क्रीन पे ये लाइन आएगी। फिर हम क्या करेंगे, वो हमें ऑप्शन देगा, हम उसके लिए फिर सी इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक स्टूडेंट की एज डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे, वो बोलेगा कि दूसरे स्टूडेंट की एज हमें दो, ऐसे पूछेगा, फिर हम उसको देंगे, फिर वो तीसरे स्टूडेंट की बात पूछेगा, फिर वो उसके बाद हमसे 1 2 3 ठीक है, 4 है ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 वो हमसे पूछता जाएगा और हम ये काम करते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला प्लीज इंटर ऑफ स्टूडेंट एज 1। अब बात को गौर कीजिएगा कि पहले उसने हमें स्टूडेंट्स की एज स्क्रीन पे दिखा दी थी, हमसे पूछा ही नहीं था कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए। उसने फौरी हमें रिजल्ट दिखा दिया। क्यों दिखा दिया था, कि हमने सीन नहीं इस्तेमाल किया था, हमने डायरेक्ट सी आउट किया था। अब हमने सीन का इस्तेमाल किया है। हमेशा बिग प्रोग्रामिंग, जो भी अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, वो आपने स्टूडेंट यूजर से ही सारा काम करवाना होता है, तो उसके लिए सीन यूज होता है, इनपुट वैल्यूज जिसको कहते हैं। ठीक है, उसने बोला पहले स्टूडेंट्स की एज डालो। मैं कहता हूँ पहला स्टूडेंट वो 33 ईयर्स का है। उसने बोला इंटर कर दो दूसरे स्टूडेंट्स की एज। क्या नजर आ रहा है आपको? अभी नजर आ रहा होगा। उसने बोला दूसरे एज की स्टूडेंट डाल दो, दूसरे स्टूडेंट की एज डाल दो। मैंने उसकी ना 44 डाल दी। अब उसने बोला कि अपनी एज डाल दो, मैंने अपनी 70 साल डाल दी। अब उसने बोला कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, राहत की एज उसने हमने 20 साल डाल दी। फिर उसने बोला हमारे पास इकरा की एज है, हमने बोल दिया कि ये अभी 12 साल की है। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अभी सिर्फ मैंने एज इंटर करवानी बताई है, इसका मैंने रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं बताया। अब देखो आगे लाइन है, कुछ नहीं शो हुआ। अगर मैं अब ये करूं, अब ये देखिएगा कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम इसको प्रेस करेंगे और ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये जो खत्म हो गई है जी। अब दूसरी बात है, हम मैंने ये वाला कोड क्यों कमेंट कर दिया था कि हमें ये नजर ना आए। अब मैं इसका कमेंट खत्म कर रहा हूँ, ये खत्म कर दिया। अब जब भी हमें वो कहेगा एज ऑफ स्टूडेंट 1 कह देता हूँ मैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 2 कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5। ठीक है, ये वाला 4 5 कर देते हैं। अब हमें ये सी आउट हमने दिया, अब ये रिपीट करते हैं कोड। कोड रिपीट में जाएगा। स्टूडेंट 1 की एज 2, स्टूडेंट, मैंने एज 5 साल डाल दी है, और मैंने स्टूडेंट 5 की एज जो है ना 6 डाल दी है। अब हमें स्क्रीन पे देखो, कुछ स्क्रीन पे कुछ वैल्यूज हमें वो शो करवा रहा है कि उसने हमें आउटपुट दे दिया है। स्टूडेंट 1 की एज 2 ईयर दे दी। ये लाइन एक में आ गई है, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा कि ये लाइन अलग अलग हो जाएगी, बाद में बताऊंगा, आपको अभी नहीं बताऊंगा। अभी उसने स्टूडेंट्स की एज अलग अलग कर दी है, 1 2 3 सब की एज चेक करिए, एंड पे 56 डाला था, 56 ही उसने हमें मतलब कि दे दिया। अब दोनों बातें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। कोड जब भी लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हैश प्री प्रोसेसर इंक्लूड, उसके बाद आईओ स्ट्रीम, हमने उसकी मतलब के डायरेक्टरी जो हमने उसमें ऐड करनी होती है। उसके बाद हम यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड करते हैं। ये एक उसने एक लाइब्रेरी लिख दी जो कि बार बार हमें सी आउट ना देना पड़े, एक ही बार उसकी लाइब्रेरी दे दी। इंट, इंट हमारा जो है डाटा की टाइप। अगर मैं यहाँ से इंट खत्म कर देता हूँ, कोड रन होगा, नो इशू। अब हमने यहाँ पे मेन लगा दिया, मेन फंक्शन होता है और प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने करली ब्रेसेस ली, करली ब्रेसेस यहाँ पे एंड होनी चाहिए, शुरू होती है एंड। उसके अंदर हमने अपने कोड की ली बॉडी। बॉडी के अंदर हमने क्या लिया, हमने 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इंट टोटल। अब आपको पता है 5 स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं, उसकी एज हमने ले ली है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं नीचे अब करने जा रहा हूँ टोटल एज करने जा रहा हूँ, ये टोटल एज और एवरेज एज। अब आपको पता है कि जब भी आपने
किसी भी चीज़ की एवरेज एज निकालनी है आपको टोटल का पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी निकलवाते हैं टोटल एज। हम नीचे क्या करते हैं, खूबसूरत तरीके से एक कमेंट देते हैं। कमेंट होता है असल में इंग्लिश में है और आपके कंप्यूटर के प्रोग्रामर के लिए होता है, कोई स्टेटमेंट होती है, खुफिया कोड होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर लेते हैं। इफ वी नीड टू एक्चुअल रिजल्ट, अगर वो कहता है कि अगर आपको बिल्कुल बारीकी वाला रिजल्ट चाहिए डेसिमल पॉइंट में, तो फिर आपको डेसिमल लिखना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको डाटा टाइप कौन सी लेनी चाहिए, फ्लोट और डबल। उसके बाद वो क्या बात कहता है कि प्लीज इंटर द एज ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। अब उसने पहले स्टूडेंट की एज इंटर करना आपको सिखाया, जो मैं भी बता चुका हूँ। उसने फिर आपको मुख्तलिफ लोगों की एज बताई है कि एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स विल बी अपीयर, स्क्रीन पे ये अपीयर होगी। और ये सारी लाइन मेरी ना थोड़ी ख़राब हो गया, मेरा एमएस वर्ड, इसमें थोड़ा इशू है। उसके बाद वो बोलता है पहली एज जब आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे, आपसे वो पूछेगा प्लीज़ इंटर द एज ऑफ पहले स्टूडेंट। उसके बाद वो कहता है फिर आपने CN लगा के, आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के आपने एज 1 स्टूडेंट की डाल देनी है, और उसके बाद आपने सेमी कोलन लगा देना है। यही स्टेटमेंट उसने बोला आपने 10 बार करनी। ये सारी स्टेटमेंट रीड करो, हर लाइन उसने क्लियर की हुई है। उसके बाद टोटल एज का उसने मेथड बता दिया, टोटल एज, एज 1, एज 2, एज 3, एज, मुनीबा समझ आ रही है कि चली गई है? एज ऑफ स्टूडेंट 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, और इसी तरह 10 स्टूडेंट्स की एज है। अब उसने उसके बाद क्या किया, एडिशन ऑपरेटर। अब ये एडिशन ऑपरेटर क्या होता है, हमने कल पढ़ लिया था कि ये जमा का ऑपरेटर होता है। ये डिवीजन का ऑपरेटर क्या होता है, हमने पढ़ लिया था, मैंने अभी लगा के दिखा दिया है। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज, मतलब कि एवरेज एज कैसे निकालते हैं, ये लाइन देखो एंड पे गौर करो, मैंने आपको करके दिखाई है। उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट, ये आपका पूरा कोड है 10 लोगों का, 10 लोगों का कोड मैं आपको रन करके देने लगा हूँ अभी। मेरी बिजली चली गई थी और मैं अपना टाइम जो मैंने आपका वेस्ट किया ना, वो पूरा कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और उसके बाद हम कोड को पूरा कॉपी करेंगे। और कितने लोग हैं मेरे साथ, मुझे पता हो इंटरेस्टेड हैं या नींद आ रही है? अच्छा, उसने हमें, लगता है मेरा इंटरनेट चला गया है, कोई आवाज़ नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास मतलब स्टूडेंट्स की एज है। हाँ सर, आवाज आ रही है। अब यहाँ पे टेक द इनपुट स्टूडेंट फ्रॉम द यूजर सी आउट, यहाँ से। अब उसने ये देखो, प्लीज इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 9, 8। मैंने काफ़ी कम किया लगता है, बाकी वाले किधर हैं, ये पड़े हैं। हाँ जी, मैंने बाकी वाले मिस कर दिए हैं, तो हमारा थोड़ा इशू करेगा वो, हमें ले लेने चाहिए वो भी। इसको कॉपी कर लेते हैं, बस ये लास्ट है, मैं करवा रहा हूँ, मैं अभी छुट्टी दूंगा आपको, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और उसके बाद ये कर दिया। अच्छा जी, अब ये सीन जो लिखा है ना, ये आपका कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना, कि पहले वाली ये लिखो, फिर उसके बाद आप ये एज CN1 लिख दो। लेकिन अगर आप सामने भी लिख दो, ये सारा पूरा प्रोग्राम एक लाइन पे लिख दो, नो इशू, ठीक है। लिहाजा चलो मैं ये इसको ऐसे ही कर देता हूँ, जरा न्यू स्टूडेंट्स हैं, कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। जो मैंने पहले किया वही सेम सेम है, सिर्फ अब बंदे 10 कर दिए। उसके बाद उसने बोला 10 लोगों की एज ले लो। 10 लोगों की एज मैंने आपको सिंपल इजी वाला मेथड बता दिया था, वही मेथड इस्तेमाल हुआ है। तो 10 लोगों की एज लेने के लिए 10 लोगों को जमा किया है, अब 10 पे डिवाइड कर दिया। अब वो आपको बोले कि एवरेज एज ले लो 15 स्टूडेंट्स की, तो वो आगे आपको MCQs देगा 1 2 3, तो आपने 15 स्टूडेंट्स की एवरेज लेनी है तो 15 सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद उसने बोला डिस्प्ले द रिजल्ट एवरेज एज ऑन द स्क्रीन। अब उसने सिर्फ एवरेज दी है, मैंने आपको टोटल भी कर दी थी। अब इस कोड को करते हैं रन। इजाजत है जी? कोई भी नहीं, थैंक यू, इजाजत देते रहा करें यार, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा कोड में आपका इशू दिया होता है। यहाँ पे जब आपको, आपने कॉपी नहीं करना, आपने ऊपर से देख के लिखने हैं, क्योंकि आपको फिर कॉपी पेस्ट में वो नहीं मिलेगा, क्या उसको कहते हैं, SPACE होता है, और नेम के स्पेलिंग गलत हैं, STD। और अब हम इसको करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, कोड नंबर 1। अब जी उसने बोला कि इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, 1 की मैंने ये डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, सॉरी मैंने वो ये डाल दिया, गलती कर ली मैंने, मुझे भी बड़ी जल्दी है, मेरे को भूख लगी हुई है, फिर गलती, क्या यार,
मेरा कीबोर्ड पे हाथ ना गलत जगह चला जाता है, एम ही चला जाता है। मैंने पूछा था मनीबा फातिमा हैं कि चली गई हैं? जी सर, अजान हो रही थी, मैं इसलिए चुप थी। समझ नहीं ना आ रही आपको? थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। अब उसके बाद ही हमने 10 लोगों की एज ले ली है, ठीक है। अब मैं इंटर करूंगा तो वो हमें इसकी एवरेज एज दे देगा, वो नहीं देगा, इसका टोटल नहीं देगा, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं करवाया था। ये लो जी आपका कोड जो था फर्स्ट क्लियर है। अब कोड देख लो आपका, ये था फर्स्ट कोड। उसने वैसे ये चीज़ें उसने वैसे आपने याद नहीं करनी, उसने मैनुअल कोई भी एज ऐड की है, एज ऐड करके उसने फिर आपको एवरेज निकाल के दे दिया है। आगे आपने इसको खुद थोड़ा सा रीड करना है, बाकी फिर हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो ना पूछे प्लीज़, और पूछे